हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे हैं। हम सीखने वाले हैं क्लास नाइन्थ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन फॉर यू पीपल। इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है हमारे पास। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स। ई और एफ जो आपको गिवन है, फिगर इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन। ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स. व्हाट डज इट मीन? This distance equal to this one and this distance equal to this one. D और F जो है वो आपको बेटा जी क्या दे रखे हैं? मिड पॉइंट्स दे रखे हैं. ओके, यस, लेट अस प्रोसीड अहेड. मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी एंड सी डी रिस्पेक्टिवली. देन शो दैट वी आर टू शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, जो ये ए एफ और ई सी है बेटा, ये मिलकर क्या कर रहे हैं? इस लाइन सेगमेंट बी डी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं. ट्राइसेक्ट का मतलब द डिस्टेंस डी पी एंड पी क्यू एंड क्यू बी आर इक्वल. कि ऑल दीज थ्री डिस्टेंसेज आर इक्वल. दिस वी आर टू प्रूव इन दिस क्वेश्चन. सो व्हाट इज टू प्रूव बच्चा? व्हाट इज टू प्रूव? वी आर टू प्रूव दिस डी पी इज इक्वल टू पी क्यू. एक बार लिख लेते हैं ताकि सामने रहे हमारा कि हमने क्या प्रूव करना है. एंड व्हाट इज गिवन टू अस इन द क्वेश्चन? व्हाट इज गिवन टू अस? ए इज इक्वल टू ई बी एंड डी एफ इज इक्वल टू बेटा एफ सी. ठीक है जी, चलिए आगे. अब सुनिए बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी. जब ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है तो बेटा यू मस्ट नो व्हाट द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम इज, है ना. तो प्रॉपर्टीज क्या हैं? वी मस्ट नो दिस थिंग, व्हाट द प्रॉपर्टीज, राइट. सो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइसेक्ट करता है. सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा. सबसे पहले विल हैव टू प्रूव दैट ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम. सबसे पहला स्टेप आपका ये है. तो कैसे प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम, आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा. बेटा ये जो ए ई होगा ना, ये जो ए ई है, ये एफ सी के पैरेलल होगा. आप कहेंगे क्यों होएगा? मैं कहूँगा बेटा क्योंकि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है. पैरेललोग्राम की जो अपोजिट साइड होती हैं बेटा वो इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं. क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं बेटा, सो ये क्या होगा बेटा? इसके पैरेलल होगा. क्योंकि कंप्लीट पैरेलल है तो अधूरा पैरेलल, कंप्लीट पैरेलल है तो बेटा इनकम्प्लीट भी पैरेलल होगा, पूरा पैरेलल है तो अधूरा भी पैरेलल होगा. तो बेटा आइए प्रूफ कर रहे हैं, जल्दी से प्रूफ लिख देंगे हम. चलिए बेटा, जो ए ई है बेटा वो एफ सी के क्या है? ए इज पैरेलल विद एफ सी. क्यों पैरेलल है आप जान रहे हैं ना बेटा? रीज़न में लिख देंगे बिकॉज ए बी इज पैरेलल विद डी सी. बिकॉज ए बी इज पैरेलल विद डी सी. क्यों पैरेलल है? क्योंकि अपोजिट साइड है बेटा पैरेललोग्राम की. अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. और इनकम्प्लीट आपने लिया तो यू कैन से दैट इट इज़ द पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस का पार्ट है. ठीक है जी, तो आप प्रूव कर चुके हैं इसको पैरेलल. नाउ मोर ओवर, और क्या कह सकते हैं बेटा? व्हाट एल्स यू कैन से? यस बेटा, आप जानते हैं बेटा कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल भी है, पैरेलल भी है और इक्वल भी है, हाँ या ना? क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है बच्चा. नाउ ए बी इज व्हाट बेटा? ए बी क्या है? ए बी डबल है बेटा. किसका डबल है? ए ई का भी डबल है और ए बी का भी डबल है. क्यों? क्योंकि ई मिड पॉइंट गिवन है आपको, है ना. तो हमें यूज़ करना है बेटा ए. तो अगर ये 5 है, ये 5 है, टोटल हो गया 10, राइट. तो ए बी जो है बेटा वो डबल है किसका? ए ई का. तो वी कैन राइट ए बी इज डबल ऑफ ए ई. एंड व्हाट अबाउट डी सी? डी सी इज व्हाट? डी सी इज ऑल्सो डबल ऑफ व्हाट? डी एफ एंड एफ सी. बट वी नीड ओनली एफ सी, है ना. सो विल राइट इट डबल ऑफ एफ सी. 2 से 2 बेटा कट जाएगा, है ना. दोनों ही हमारे न्यूमरेटर में आ रहे हैं, कट जाएंगे, साइड अपोजिट है. क्यों? कैसे हुआ? ये गिवन है हमें क्वेश्चन में, लिख चुके हैं ऑलरेडी हम बेटा ऊपर, है ना. चलिए, तो बेटा 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को आपने इक्वल भी प्रूव कर दिया और पैरेलल भी प्रूव कर दिया, है ना. जब आप एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को, एनी ऑफ द राइट अपोजिट साइड्स को जब आप इक्वल भी प्रूव कर देते हैं बेटा और पैरेलल भी प्रूव कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है? पैरेललोग्राम. तो क्या लिखेंगे आप? एज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, एज अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is proved to be equal and parallel beta, equal and parallel. So what we can say beta?
देयरफॉर ये आपका AEFC नाम क्या जाएगा बेटा, देख रहे हैं ना, AEFC, सॉरी AECF है ना, ठीक है, एक डायरेक्शन में चलेंगे बेटा, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। AECF इज अ पैरेललोग्राम। चलिए बेटा, एक स्टेप तो हमारा पूरा हो गया कि हमने इसको प्रूव कर दिया, वी हैव प्रूव्ड इट टू बी अ पैरेललोग्राम। नाउ व्हाट एल्स वी आर टू डू, ध्यान से सुनेंगे आप बात को, क्योंकि ये एक पूरा क्या हो गया, ये लाइन इसके क्या होगी बेटा, पैरेलल होगी है। क्यों पैरेलल होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। फिलहाल हमें पैरेलल का केस यूज़ करना है। तो ये पूरा AF जो है वो बेटा किसके पैरेलल है, EC के, है ना। आइए पहले इन दोनों को उठा लीजिए, इस पोर्शन को उठाऊंगा मैं, PQ को और QB को, ठीक है बेटा। अच्छा, अब हमें गिवन है कि E और F मिड पॉइंट्स थे बेटा, तो जब भी एक मिड पॉइंट गिवन होगा बेटा, मैंने आपको बताया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में बेटा एक ही मिड पॉइंट होता है, लेकिन जब आप मिड पॉइंट थ्योरम यूज़ करते हैं तो बेटा दो मिड पॉइंट्स होते हैं, है ना। तो आइए ज़रा एक मिड पॉइंट यूज़ करते हैं बेटा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं बेटा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में। कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सेज बेटा, इन अ ट्राइंगल line joining the midpoint of one side of the triangle, line joining the midpoint of one side of the triangle parallel to another side BC bisects the third side AC। ठीक है बेटा, अगर D मिड पॉइंट है और ये D पैरेलल है बेटा BC के, तो बेटा E भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ऐसा कहती है कौन, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेटा मिड पॉइंट थ्योरम। समझ गए बेटा आप। और आप देख रहे हैं बेटा कि इसमें कितने पॉइंट्स यूज़ हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो आपको आसपास के 5 पॉइंट्स लेने हैं जो ट्रायंगल आप यूज़ करेंगे। तो बेटा ई मिड पॉइंट आप यूज़ कर रहे हैं पहले, तो 5 कौन से पॉइंट्स हैं आसपास के, आप देखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा। तो ट्रायंगल कौन सा लेंगे आप, PAB, जल्दी से लिख देंगे हम, इन ट्रायंगल PAB। बेटा एक लाइन डाल देंगे ताकि इसी पेज पे हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाए। ट्राइंगल PAB में बेटा, PAB, तो E हमारा क्या है बेटा जी, मिड पॉइंट है, E हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। और बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है, कौन सी लाइन बेटा, PA जो है वो QE के पैरेलल है। आप कहोगे सर क्यों पैरेलल है, मैं कहूँगा जरा देखना ध्यान से, ये जो FA है बेटा ये CE के क्या है, पैरेलल है। जब पूरा पूरा पैरेलल है बेटा तो अधूरा अधूरा भी क्या होगा, पैरेलल होगा। हाउ, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। चलिए लिखिए जल्दी से, इस ट्रायंगल में PA जो है वो QE के पैरेलल है जी, ओके जी। PA इज पैरेलल विद QE, हाउ, बिकॉज ये पूरा आपका बेटा FA पैरेलल है CE के, FA इज पैरेलल विद CE, ठीक है। क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है बेटा। एंड व्हाट एल्स यू कैन राइट बेटा, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस का बेटा हिस्सा भी है। अच्छा, और क्या है आपके पास, ई मिड पॉइंट भी है बेटा, है ना, ई इज द मिड पॉइंट। चलिए लगाइए बेटा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप लगाएंगे यहाँ पे। जब ई मिड पॉइंट हो गया बेटा और ये लाइन इसके पैरेलल हो गई, है ना बेटा, तो QB क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। हम नहीं कह रहे मिड पॉइंट हो जाएगा, अभी कहा था, देखा आपने, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ने ये बात बोली थी, है ना, कि अगर D मिड पॉइंट है बेटा तो E भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो इस ट्राइंगल PAB में बेटा अगर E मिड पॉइंट है तो QB क्या है बेटा जी, मिड पॉइंट है, ठीक है जी। आइए, तो E अगर मिड पॉइंट है, देयरफॉर वी कैन से D इज ऑल्सो द, सॉरी कौन सा है ये, Q इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। यहाँ बेटा चेंज कर लेंगे, Q इज ऑल्सो द मिड पॉइंट। वी आर नॉट सेइंग दिस थिंग, वी हैव द रीजन, by converse of midpoint theorem we are saying, by converse of beta midpoint theorem, ठीक है बेटा। अब पूछिए अपने आप से बेटा, अगर Q आपका मिड पॉइंट हो गया तो P से लेके Q तक का डिस्टेंस और Q से लेके B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल हो जाएगा। दैट इज वी कैन से दिस PQ इज इक्वल टू QB, है ना। चलिए आप इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। समझ में आ रही है बात सबको, PQ किसके इक्वल हो गया बेटा, QB के इक्वल हो जाएगा। अच्छा, मोर ओवर
ई मिड पॉइंट हमने यूज़ कर लिया, आइए बेटा एफ मिड पॉइंट अब यूज़ करते हैं। अगेन विल हैव टू अप्लाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम इन दिस क्वेश्चन, राइट। अच्छा एफ के आसपास वाले 5 पॉइंट देखिए बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5। तो ट्राइंगल कौन सा बनेगा, डी क्यू सी या सी क्यू डी, जो आपका दिल करे बेटा वैसे बोल लीजिए आप, बोथ आर इक्वली करेक्ट, ठीक है बेटा। नाउ इन ट्राइंगल, तो बेटा अब हम लेंगे दूसरा ट्राइंगल, F is the midpoint and the name of the triangle is DQC। आइए बेटा F को मिड पॉइंट यूज़ कर लेते हैं और यू मे जस्ट यूज़ द वर्ड, वन वर्ड यू मे यूज़ हियर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी टेकन सम ट्राइंगल। सिमिलरली, आप सिमिलरली वर्ड यूज़ करके भी बेटा कर सकते हैं, राइट कि DQC में बेटा, क्योंकि F जो है वो मिड पॉइंट है, क्योंकि F जो है वो मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल DQC। जैसे आपने बेटा यहाँ पे प्रूफ किया है वैसे आप यहाँ पर भी प्रूफ कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऑलरेडी क्योंकि हम प्रूफ कर चुके हैं इसलिए वी कैन यूज़ द वर्ड सिमिलरली, ठीक है बेटा। जैसे आपने ये प्रूफ करा है कि पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी है, तो इस ट्राइंगल में बेटा वी हैव टेकन दिस ट्राइंगल डी सी क्यू या डी क्यू सी, राइट। इसमें क्योंकि एफ मिड पॉइंट है बेटा, एफ अगर मिड पॉइंट होगा तो बेटा और कौन सा मिड पॉइंट हो जाएगा, पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा बेटा, है ना। अगर एफ मिड पॉइंट है तो पी भी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये लाइन इसके क्या जाएगी बेटा, पैरेलल जाएगी, है ना। तो इफ़ एफ इज़ द मिड पॉइंट देन पी इज़ द मिड पॉइंट। हाउ वी कैन से दिस थिंग, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो इन सिमिलरली इन ट्राइंगल डी क्यू सी, राइट, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू, डी पी इज इक्वल टू पी क्यू। डी पी किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, पी क्यू के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कैसे हमने प्रूव करा बेटा, ये सिमिलरली क्यों लिख पाए हम, क्योंकि ऑलरेडी हम एक ट्राइंगल में कर चुके हैं बेटा। जब एक में हम कर चुके हैं तो दूसरे में वो जस्ट नीड नॉट डू इट, राइट। तो बेटा वी कैन से दैट डी पी इज इक्वल टू डी क्यू। सो दिस वॉज द इक्वेशन नंबर व्हाट बच्चा 3 एंड दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम 3 and 4 व्हाट वी कैन से बेटा, फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से, यहाँ पे हम कह रहे थे कि पी क्यू जो है वो क्यू बी के इक्वल है ना, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। और यहाँ हम क्या कह रहे हैं, पी क्यू जो है वो डी पी के इक्वल है। सो फ्रॉम 3 and 4 वी कैन से डेट ऑल दीज 3 आर इक्वल, पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज डी पी, राइट बेटा। तो पी क्यू, क्यू बी और डी पी वी हैव प्रूव्ड ऑल दीज 3 आर इक्वल। सो जब हम ये नहीं तीनों इक्वल कह दिए तो वी कैन से दैट वी हैव प्रूव्ड, दैट इज हेंस प्रूव्ड। उम्मीद करते हैं बेटा क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, राइट। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा यू मे हैव इट, राइट, जस्ट हैव द स्क्रीनशॉट ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज द मोस्ट इक्वेशन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट, ऑन क्वाड्रिलेटरल्स क्लास 9th, राइट। चलिए बाय बाय।